रात के ठीक 2:17 पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के पास बने एक पुराने टोल प्लाजा पर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक वहां काम करने वाले लोग भूल नहीं पाए। यह घटना साल 2019 की बताई जाती है। उस रात मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। टोल प्लाजा पर केवल 3 लोग ड्यूटी पर थे। कैशियर रमेश, सिक्योरिटी गार्ड विजय और सीसीटीवी देखने वाला ऑपरेटर इरफान। रात के 2 बजे के बाद सड़क लगभग खाली हो जाती थी, इसलिए तीनों लोग चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी दूर से एक पुराने ट्रक की तेज हेडलाइट दिखाई दी। ट्रक बहुत तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा था। जैसे ही ट्रक टोल बूथ के पास पहुंचा, घड़ी में ठीक 2:17 हुए। ट्रक का रंग धूल और मिट्टी से पूरी तरह ढका हुआ था। उसका नंबर प्लेट आधा टूटा हुआ था और केवल इतना दिखाई दे रहा था कि वह किसी दूसरे राज्य का ट्रक था। सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रक की हेडलाइट बहुत तेज थी, लेकिन केबिन के अंदर कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने हाथ देकर ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बिना रुके सीधे बैरियर के सामने से निकल गया। हैरानी की बात यह थी कि बैरियर अपने आप ऊपर उठ गया, जबकि किसी ने बटन नहीं दबाया था। ट्रक के निकलते ही बैरियर फिर नीचे आ गया। रमेश ने तुरंत इरफान से पूछा कि क्या उसने कैमरे में सब देखा। इरफान ने कहा कि हाँ, ट्रक तो साफ दिखा, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली लग रही थी। तीनों को लगा शायद कैमरे की रोशनी की वजह से ऐसा लगा होगा। उन्होंने तुरंत रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन वीडियो देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैमरे में ट्रक साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ड्राइवर वाली सीट सचमुच खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और ट्रक बिना किसी इंसान के आगे बढ़ रहा था। पहले तो उन्होंने इसे कैमरे की खराबी समझा, लेकिन अगले कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी वही दिखाई दिया। अब तीनों डर चुके थे। उन्होंने यह बात अपने सुपरवाइजर को बताई, लेकिन उसने मजाक समझकर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह रिकॉर्डिंग दोबारा देखी गई, लेकिन रात वाली पूरी फुटेज अपने आप गायब हो चुकी थी। केवल 5 सेकंड का एक हिस्सा बचा था, जिसमें ट्रक की हेडलाइट कैमरे की तरफ आती दिखाई देती थी और फिर स्क्रीन पूरी सफेद हो जाती थी। कुछ दिन बाद उसी हाईवे पर चलने वाले पुराने ट्रक ड्राइवरों से बात की गई। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर महादेव ने यह सुनते ही कहा कि अगर ट्रक ठीक 2:17 पर टोल पार करता है तो समझ लो वही पुराना ट्रक फिर दिखाई दिया है। सबने उनसे पूछा कि कौन सा ट्रक। तब महादेव ने लगभग 20 साल पुरानी एक घटना बताई। उन्होंने कहा कि साल 1999 में इसी हाईवे पर एक ट्रक चालक था जिसका नाम सुरेश था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। एक रात वह दवाइयों से भरा ट्रक लेकर जा रहा था। उसके साथ उसका छोटा हेल्पर भी था। रास्ते में कुछ लुटेरों ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन सुरेश नहीं रुका क्योंकि ट्रक में करोड़ों रुपए की दवाइयां थीं। लुटेरों ने पीछा किया और कुछ किलोमीटर आगे जाकर ट्रक पर हमला कर दिया। ट्रक सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में सुरेश और उसका हेल्पर दोनों की मौत हो गई। लोगों का कहना था कि उनकी मौत का समय भी रात के ठीक 2:17 था। उस हादसे के बाद कई ड्राइवरों ने दावा किया कि हर साल कुछ रातों में वही ट्रक हाईवे पर दिखाई देता है। कोई उसे पकड़ नहीं पाता, कोई उसके पास नहीं पहुंच पाता, और जो भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है उसके साथ कोई न कोई हादसा हो जाता है। रमेश ने यह कहानी सुनकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। लगभग 1 महीने बाद फिर वही तारीख आई जिस दिन पहली बार ट्रक दिखाई दिया था। उस रात भी रमेश की ड्यूटी थी। उसने सोचा अगर आज कुछ हुआ तो वह मोबाइल से वीडियो बना लेगा।
रात के 2:16 हुए ही थे कि अचानक पूरे टोल प्लाजा की लाइट 1 सेकंड के लिए बंद हुई और फिर जल गई। उसी समय दूर से फिर वही तेज हेडलाइट दिखाई दी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। ट्रक धीरे धीरे पास आया। घड़ी में जैसे ही 2:17 हुए ट्रक बिना रुके फिर बैरियर पार कर गया। इस बार रमेश ने साफ देखा कि ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन केबिन के पीछे एक आदमी की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने डरते हुए मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। ट्रक आगे निकल गया। उसने तुरंत वीडियो देखा, लेकिन उसमें केवल काली स्क्रीन थी और पीछे से किसी आदमी की धीमी आवाज आ रही थी जो बार बार कह रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ। अगले दिन रमेश ने वह वीडियो अपने दोस्तों को दिखाया, लेकिन जैसे ही किसी ने वीडियो चलाया मोबाइल अपने आप बंद हो गया। कई बार कोशिश करने पर भी वीडियो नहीं खुला। कुछ घंटे बाद मोबाइल पूरी तरह खराब हो गया। अब रमेश ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके जाने से पहले एक और घटना हुई। उसी टोल पर नया सिक्योरिटी गार्ड आया जिसका नाम दीपक था। उसे पुरानी कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने कहा कि अगर ट्रक आया तो मैं उसके पीछे जाऊंगा और सच पता करूंगा। सबने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। कुछ दिन बाद फिर वही समय आया। रात के 2:17 पर ट्रक फिर दिखाई दिया। इस बार दीपक अपनी बाइक लेकर उसके पीछे निकल पड़ा। सीसीटीवी में उसकी बाइक ट्रक के पीछे जाती दिखाई दी, लेकिन लगभग 3 किलोमीटर बाद दोनों कैमरे से बाहर हो गए। आधे घंटे तक दीपक वापस नहीं आया। पुलिस को खबर दी गई। सुबह उसकी बाइक सड़क किनारे मिली, लेकिन दीपक कहीं नहीं था। 2 दिन बाद वह एक खेत में बेहोश मिला। होश आने पर उसने जो बताया उसे सुनकर सब सन्न रह गए। उसने कहा कि वह ट्रक का पीछा करते करते एक पुराने पुल तक पहुंचा। वहां ट्रक अचानक रुक गया। उसने सोचा अब ड्राइवर बाहर निकलेगा, लेकिन केबिन का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर उसे वही धीमी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, यहां से चले जाओ। उसने डरकर फिर ट्रक की तरफ देखा तो केबिन के अंदर एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ था और उसकी आंखें सीधे दीपक की तरफ देख रही थीं। अगले ही पल ट्रक धुएं में बदल गया और गायब हो गया। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। लोग उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन उसके कपड़ों पर अजीब काली राख लगी हुई थी जिसकी जांच में कुछ भी पता नहीं चला। इस घटना के बाद उस टोल प्लाजा के कई कर्मचारियों ने रात की ड्यूटी करने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद वहां नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन हर बार जब घड़ी में रात के 2:17 होते कैमरों में कुछ सेकंड के लिए रुकावट आ जाती। यह बात कई बार दर्ज की गई, लेकिन तकनीकी टीम कभी कारण नहीं ढूंढ सकी। आज भी वहां के पुराने ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि अगर रात के 2:17 पर सामने से एक पुराना धूल से भरा ट्रक दिखाई दे और उसकी हेडलाइट असामान्य रूप से तेज हो तो उसे रास्ता दे देना चाहिए। उसके पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि वह सुरेश का ट्रक है जो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश आज भी कर रहा है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह केवल एक अफवाह है। लेकिन टोल प्लाजा के पुराने रिकॉर्ड में आज भी कई ऐसी रातों का जिक्र मिलता है जब बिना कोई टैक्स दिए एक अनजान ट्रक बैरियर पार कर गया और किसी कैमरे में उसका नंबर साफ नहीं आया। सबसे डरावनी बात यह है कि वहां आज भी काम करने वाले कुछ कर्मचारियों का कहना है कि महीने में 1 या 2 बार रात के ठीक 2:17 पर बिना किसी ट्रक के गुजरे भी बैरियर अपने आप ऊपर उठ जाता है।
मशीन अपने आप एंट्री दर्ज कर देती है। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए केवल एक ही शब्द दिखाई देता है, पास्ट। लेकिन उस समय सड़क पर कोई गाड़ी नहीं होती। केवल दूर अंधेरे में किसी पुराने इंजन की आवाज धीरे धीरे सुनाई देती है और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता है।